जय हिंद। देखो भाई, इंडियन एयरफोर्स इज नाउ स्ट्रॉन्गर देन चाइनीज मिलिट्री। यस, इंडियन एयरफोर्स अभी स्ट्रांग है चाइना के एयरफोर्स से पूरी दुनिया के कंपैरिजन में अगर देखो तो। हाँ, मुझे पता है चाइना के एयरफोर्स के पास इंडिया के एयरफोर्स के हिसाब से ऑलमोस्ट दुगना फाइटर जेट है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ज्यादा स्ट्रांग है। कैसे, ये वीडियो में मैं आने वाले कुछ मिनटों में समझाने वाला हूँ, लेकिन पहले हम लोग ये देखते हैं। तुम सब चाणक्य को तो जानते हो, जो चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दिए थे एंड पूरी भारतवर्ष में उनको राजा बना दिए थे। चाणक्य जी का कहना है उनकी एक फेमस बुक चाणक्य नीति में कि अगर तुम पावरफुल हो तो तुम्हारे ऊपर कोई भी हमला करेगा नहीं। अगर तुम युद्ध के लिए हरदम रेडी हो तो तुम्हारे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, तुम्हारे साथ युद्ध कोई नहीं करेगा। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देता हूँ इजराइल को। अगर तुम इजराइल को देखोगे भाई साहब, इजराइल एक छोटा सा देश, कुछ है भी नहीं, हमारे कई जिलों का साइज भी इससे ज्यादा बड़ा होगा। जब 1948 में ये आजाद हुआ, इंग्लैंड वालों ने इजराइल को यहाँ पर जगह दिया यहूदियों को, और 51% और 49% से इजराइल और फिलिस्तीन को बांट दिया। तो फिलिस्तीन ने क्या किया भाई साहब पता है? सऊदी अरबिया को लगा दिया, इजिप्ट को लगा दिया, जॉर्डन को, सीरिया को, लेबनान को और खुद फिलिस्तीन। ये 6 देश मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक किए थे। एंड उस टाइम इजराइल के अस्तित्व के ऊपर बात आ गई थी भाई साहब, अगर युद्ध नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी जगह नहीं है हमको रहने के लिए। क्योंकि भाई साहब जब जर्मनी में हिटलर था ना, इतना मार मारा था ना भाई साहब इन यहूदियों को। हिटलर ने भाई साहब लगभग 60 लाख यहूदियों को काट के गिरा दिया था भाई। क्यों? क्योंकि जब 1914 में जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, उस टाइम हिटलर एक सैनिक था और हिटलर को एक यहूदी के घर में छुपना पड़ा था, लेकिन वो यहूदी ने हिटलर को पकड़वा दिया था कि भाई साहब यहाँ पर एक जर्मन आर्मी बैठा हुआ है। और उसी प्रतिशोध की अग्नि को लेकर भाई साहब हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को जिंदा काट दिया था। इंग्लैंड ने हिटलर के ये क्रूरता को देखते हुए एंड उनका तो जगह यहाँ पर नहीं था, तो इजराइल को यहाँ पर लाके बैठा दिया। जो कि पहले तो फिलिस्तीन 100% था और अभी इजराइल लगभग भाई साहब 80% हो चुका है और फिलिस्तीन 20% बचा हुआ है। मार मुर के फिलिस्तीन को खत्म कर दिया। यहाँ पर मैं बताना क्या चाहता हूँ, यहाँ पर देखो, इजराइल अभी हर वक्त रेडी रहता है वार के लिए। इजराइल के शहर में अलार्म लगे हुए हैं। जब भी कोई मिसाइल्स वगैरह अटैक किया जाते हैं तो पूरी देश में आयरन डोम देशवासियों को प्रोटेक्ट करके रखता है, देश के मिट्टी को टच ही नहीं करने देता है। उनके देश के लोगों को भाई साहब ये हैबिट हो चुका है, इमरजेंसी अलार्म बजेगा एंड हम उसको सुन के प्रोटेक्ट करेंगे खुद को। कैसे? अंडरग्राउंड बंकर वगैरह बना रखा है, उसके अंदर चले जाएंगे। अरब वाले गधा ये सब है भाई साहब। पेट्रोल निकल गया तो ये लॉटरी लग गया जैसे बोल सकते हो। ये इजराइल के साथ लड़ नहीं सकते। इस एरिया में कोई भी देश इजराइल के साथ लड़ ही नहीं सकता है, ये गारंटी है। एंड इजराइल इन सबको एक साथ मार के गिरा सकता है, इसीलिए ये इजराइल के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। लेकिन अगर इजराइल मान जाओ कमजोर पड़ गया भाई साहब, भून जाएंगे। इजराइल अगले दिन से रहेगा ही नहीं भाई साहब, इजराइल को खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि भाई साहब ये दुनिया इतना क्रूर है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पावर की पूजा होती है। जो पावर में है उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा और जो पावर में नहीं है दुनिया उसको कुचल कर जा सकती है। सिर्फ इंसानियत की वजह से दुनिया उसको मार नहीं रही है। लेकिन जब वो एक इंसान के साथ मिलेगा जिसके पास इंसानियत खत्म हो चुका होगा, भाई साहब मार के एकदम खत्म करके निकल जाएगा। तुम केस देख रहे होगे भाई साहब, इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहा है। जो नेता वगैरह हैं, जो पावर में IAS ऑफिसर वगैरह है, कितना ज्यादा घमंडी टाइप का वो है। नॉर्मल लोगों को कुत्ते बिल्लियों की तरह बिहेव करते हैं और जो पावर में है वो जो पावर में नहीं है उनको शोषण करते हैं भाई साहब। यहाँ पर किसका मजा ले भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर के साथ बकचोदी कर ले। किसका मजा ले भाई साहब, USA के साथ बकचोदी कर ले। किसी का मजा ले भाई साहब, रशिया के साथ बकचोदी कर ले। नहीं भाई, क्योंकि इनके पास पावर है और मारेंगे एकदम ऐसे तरीके से, बर्बाद करके रख लेंगे। यहाँ पर चाइना रशिया का इस एरिया को बोलता था कि मेरा है। रशिया ने एक थप्पड़ मारी कि भाई साहब पूरी तरीके से साइज हो गया। नहीं भाई चाचा पुतिन भाई, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा ये एरिया। इस तरीके से अगर हम युद्ध के लिए तैयार रहेंगे तो भाई साहब हमारे ऊपर कोई हमला करेगा ही नहीं, हमको कोई मारेगा ही नहीं। जैसे फिलिस्तीन बर्बाद हो गया है, ऐसे अगर हम कमजोर पड़ेंगे तो बर्बाद होना तय है। कोई हमको बचाने भी नहीं आएगा, क्योंकि कमजोर लोगों के साथ कोई होता नहीं है। एंड इस न्यूज पर अभी वापस आते हैं। इंडिया ओवरटेक कर चुका है चाइनीज एयरफोर्स रैंकिंग के हिसाब से। कौन सा रैंकिंग भाई साहब? ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2025। ये वैसे हर साल होता है WDMMA के द्वारा कि कौन सा आर्मी कितना ताकतवर है। यहाँ पर वैसे डिफरेंट कैलकुलेशन किया जाता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड मरीन पार्ट को।
यानी कि अगर मान लो इंडियन एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, इन सबको अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा। इंडियन आर्मी कितना स्ट्रांग है, इंडियन एयरफोर्स कितना स्ट्रांग है, इंडियन नेवी कितना स्ट्रांग है, यूएस नेवी कितना स्ट्रांग है, यूएस आर्मी कितना स्ट्रांग है, ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है। ऐसा नहीं कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिला के इंडियन फोर्सेस, रशियन फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस नहीं। तो अगर इस रैंकिंग को देखोगे तो टॉप 10 में आ जाता है यूएस का एयरफोर्स, यूएस का नेवी, उसके बाद थर्ड पे रशियन एयरफोर्स, 4 पे यूएस का आर्मी, 5 पे यूएस का मरीन, 6 पे इंडियन एयरफोर्स, 7 पे चाइनीज एयरफोर्स, 8 पे जापानीज एयरफोर्स, 9 पे इजरायली एयरफोर्स और 10 पे फ्रेंच एयरफोर्स। यहाँ पर टीवीआर एक नंबर यूनिट वाइज दिया जाता है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एंड कंपेयर करने के लिए। यहाँ पर हमारा है 69.4 एंड चाइना का है 63.8 एंड यूएस का अगर तुम देखोगे तो 242.9 यहाँ पर हो जाता है। एंड वैसे चाइना और इंडिया की तरफ तो हम ही जाएंगे, लेकिन जो टॉप में है यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, यूएसएएफ, इसके पास थोड़ा सा चले जाते हैं भाई साहब। देखो यहाँ पर नंबर को इंडियन एयरफोर्स यूज करती है सब फाइटर जेट, पेट्रोलिंग जेट, इस सबको मिला के 17-16 यूनिट जेट्स। लेकिन उसी टाइम इंडियन एयरफोर्स की कंपैरिजन में डायरेक्टली अगर देखें 3-3.5 गुना 5000 यूनिट यूज करता है यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स। तो इसको देखना बनता है भाई साहब क्या है इसके मसाले में। यहाँ पर तुम देख सकते हो ये डायग्राम को 32% तो फाइटर ही है भाई साहब, फाइटर इन द सेंस जो पहले जाकर अटैक करते हैं एंड 140 के करीब ऑलमोस्ट 2.8% यहाँ पर बॉम्बर है। बॉम्बर यानी कि जो चादर की तरह बॉम्ब बिछा के चले जाते हैं, पूरे एक बड़े एरिया को मार के चले जाएंगे भाई साहब, जैसे B2 बॉम्बर अमेरिका का है। एंड कैश है लगभग 5.9% एंड हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर आ जाता है 218, 4.4% का शेयर के साथ। एंड ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए 697 ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट 13.9% का शेयर लेकर बैठा है। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर ट्रांसपोर्टेशन ठीक से आर्म एमुनेशन, आर्मी वगैरह नहीं हो पाया तो युद्ध हम ऐसे ही हार जाएंगे। 1962 के इंडो चाइना वार में ऐसे ही हुआ भाई साहब, हम आर्मी को और हमारा आर्म एंड एमुनेशन को सियाचिन के उस बॉर्डर के पास पहुंचा ही नहीं पाई है। एंड 26.5% ऑलमोस्ट 1325 ट्रेनर एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं जो कि ट्रेनिंग के लिए यूज आते हैं मैक्सिमम केसेस पर पायलटों का और जो भी ग्राउंड में काम करते हैं उनका। एंड 9.1% का टैंकर जो फ्यूल लेकर जाते हैं, मिड एयर रिफिलिंग करवाते हैं। एंड स्पेशल मिशन के लिए 5.3% का मार्केट शेयर के साथ 266 एयरक्राफ्ट है। एंड इसमें तो भाई साहब सबसे बड़ी चंक इनका F-16 का ही है, 762 F-16 यूनिट यहाँ पर रखे हुए हैं एंड F-35 30 यूनिट। एंड उसके पास यहाँ पर देख सकते हो F-22, F-15, ये लॉकहीड मार्टिन का प्रोडक्ट है। यहाँ पर यूएस का देख सकते हो, हर एक प्रोडक्ट यूएस का है, कोई बाहर कंट्री से ये खरीदे ही नहीं है। बस यहाँ पर क्लोज एयर सपोर्ट के लिए A-29C ये ब्राजील से खरीदे। एंड ट्रांसपोर्टेशन का तो भाई साहब यहाँ पर तुम देख सकते हो भरमार है। यहाँ पर C-17 ग्लोब मास्टर भाई साहब 200 से ज्यादा है पूरा, लेकिन मैक्सिमम देखोगे तो यूएस खुद डिपेंडेंट है अपने ऊपर, खुद अपना काम चला लेता है। और जो बाहर के कंट्री से खरीदा भी है वो भाई साहब कोई 1, 2, 3, 4 ऐसे ही नंबर पर है। अभी देखते हैं भाई साहब इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट वगैरह है इनका नंबर क्या है। लेकिन यार एक्चुअली देखो ये जो रैंकिंग हो रहा है ना, इसके ऊपर हम अगर बात करें तो भाई ये 3-4 बेसिस पर इसको कैलकुलेशन करते हैं कि कैसे कोई कंट्री आगे रहेगा, कोई कंट्री को इतना पॉइंट मिलेगा। पहला तो ये भाई साहब यार कितना स्ट्रेंथ उसका एयरक्राफ्ट का है एंड वो 5th जनरेशन, 4th जनरेशन, 2nd जनरेशन, कौन सा जनरेशन का है एंड कितना पुराना है क्या है, ठीक है। एंड बॉम्बर वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ट्रेनर्स, ड्रोन्स, इन सबको देखते हुए। एंड क्वालिटी एक और फैक्टर है जो कि क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी के मुकाबले। टेक्नोलॉजी लेवल कितना है, मॉडर्नाइजेशन स्टाटस कितना है, ऑपरेशनल रेडियंस, ये सबको देखा जाता है। एंड कंपोजिशन बैलेंस भी मैटर करता है। एयर डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट कितने हैं, टैंकर कितने हैं, रिफ्यूलिंग कैपेसिटी वाले एयरक्राफ्ट कितने हैं, अटैक करने वाले कितने हैं, डिफेंड करने वाले कितने हैं, इन सबको मिला के फिर जाकर कोई डेटा पब्लिश होता है, एक कैलकुलेशन किया जाता है। वैसे उसका फॉर्मूला वगैरह अलग है, उसको हमारा जानने का कोई जरूरत नहीं है। देन नतीजे पर आते हैं कि इंडियन एयरफोर्स इज मोर पावरफुल देन चाइनीज एयरफोर्स। एंड अगर इंडियन एयरफोर्स की इस कंपोजिशन को देखें तो 31% ऑलमोस्ट 542 फाइटर्स। एंड अगर उन फाइटर को देखोगे तो कौन कौन से फाइटर है, तो हमारे पास 259 लीड बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 MKI है यहाँ पर, और ये रशिया से हम खरीदे थे। एंड जागुआर ये फ्रांस का एक एयरक्राफ्ट है, 79 हमारे पास है। एंड यू कैन सी हियर हमारे पास तेजस का MK1 वाला 31 यूनिट अभी आना बाकी है,
ये कैलकुलेशन किया गया है, लेकिन ये अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। एंड तुम देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स एंड अमेरिका एयरफोर्स के बीच में डिफरेंस। भाई साहब यहाँ हमारा एक ही फाइटर जेट है एंड यूएस के पास भाई हर एक फाइटर जेट उनका ही है। एंड अगर तुम हेलीकॉप्टर को देखोगे तो 29% ऑलमोस्ट 498 हमारे पास हेलीकॉप्टर है। यूएस से ज्यादा हमारे पास हेलीकॉप्टर है। यूएस के पास ऑलमोस्ट 300 हेलीकॉप्टर थे, हमारे पास 498, ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज्यादा हेलीकॉप्टर हमारे पास है। यहाँ पर तुम देख सकते हो हेलीकॉप्टर का भी टाइप। यहाँ पर हम थोड़ा बहुत आत्मनिर्भर हैं। हमारे पास ध्रुव हेलीकॉप्टर 95 यूनिट का है, चेतक हेलीकॉप्टर 77 यूनिट का है, यहाँ पर चीतल हेलीकॉप्टर 18 यूनिट का है, रुद्र हेलीकॉप्टर 16 यूनिट का है। एंड सबसे ज्यादा हमारे पास 222 मिग 17 V5 हेलीकॉप्टर है जो कि रशियन मेड है। एंड यहाँ पर 16% ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट है, 21% यहाँ पर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, एंड यहाँ पर टैंकर और स्पेशल मिशन को मिला के ये 1% के करीब है, जो कि इंडियन एयरफोर्स को एक बैलेंस्ड फोर्स बनाता है, जहाँ पर हर एक चीजें हैं भाई कि तुम अटैक भी कर सकते हो, खुद के देश को बचा भी सकते हो और रिफ्यूलिंग वगैरह कर सकते हो। ट्रेनिंग वगैरह के मामले में हर एक मामले में एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलता है। एंड इसके वजह से इंडियन एयरफोर्स इज नाउ स्ट्रॉन्गर देन चाइनीज एयरफोर्स। एंड ये नहीं है कि हमारे पास एनफ चीजें हैं, नहीं भाई साहब, अभी हमारे को बहुत चीजें करना है। हमारे पास एयरफोर्स की कमी है यार। 2000 फाइटर प्लेन चाइना के पास है, हमारे पास कितना है 540, समझ रहे हो, 2000 और 540 ऑलमोस्ट 3.5 गुना कम है हमारे पास। एंड खुशी वाली बात यह है हम ऑलमोस्ट 600 फाइटर एयरक्राफ्ट और कुछ सालों के अंदर हमारे इंडियन एयरफोर्स में जोड़ने वाला है। ये हमारे इंडियन एयरफोर्स डबल होने जा रहा है आने वाले कुछ टाइम के अंदर। कैसे भाई, देखो मैं बोल कर थक चुका हूँ कि भाई साहब 180 तेजस तो हमने ऑर्डर दे दिया है HAL को, राइट, एंड 120 HAL से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि वही तेजस का मार्क 2 वर्जन जो है इसका ऑर्डर देने वाला बात भी चल रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा, तेजस को अगर हम देखेंगे तो 300 नंबर पर सिर्फ हमारा तेजस यहाँ पर हो जाएगा। मीडियम रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट 114 के करीब हम खरीदने वाले हैं, चाहे वो रशिया से हो चाहे वो फ्रांस से हो। मीडियम रेंज इन द सेंस राफेल के कैटेगरी टाइप का। एंड 120 हम एम का प्रोड्यूस करने वाले हैं। एटलीस्ट 2040 तक तो ये जो 600 है ये हमारे इंडियन एयरफोर्स में ऐड हो जाएंगे। एंड हमारे इंडियन एयरफोर्स में भी रशियन एयरफोर्स को पीछे छोड़ दे, में भी क्या भाई छोड़ ही देगा, जैसे हम मिलिट्री पावर में रशिया को पीछे रिसेंटली छोड़ के आए हैं। एंड अभी प्लान ये भी चल रहा है जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो तो बना ही था कि इंडियन एयरफोर्स प्लान कर रहा है कुछ F-35 और सुखोई 57 में से एक फाइटर जेट खरीदा जाए टेम्पोररी पीरियड के लिए, क्योंकि यार हमारे पास 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट अभी नहीं है एंड उसको हमारे को एटलीस्ट 20-30 यूनिट तो जरूरत है ही है। एंड अगर चाइनीज एयरफोर्स को देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर 53% का सिर्फ फाइटर है, इनको खुद को बचाने का एयरक्राफ्ट यहाँ पर है ही नहीं जो कि कॉम्बैक्ट में यूज होते हैं। बम्बर को देखोगे तो भाई साहब 5.6% का है। हेलीकॉप्टर सिर्फ 68 है यहाँ पर 1.8% का, जो कि हमारे पास 600 के करीब है यहाँ पर। एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए 270 एयरक्राफ्ट यहाँ पर। एंड ट्रेनर है 1000 से ज्यादा भाई, 28% का सिर्फ ट्रेनर एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं। एंड स्पेशल मिशन के लिए 125, टैंकर वगैरह 26। चाइनीज एयरफोर्स के कंपैरिजन में 26 टैंकर्स बहुत ही ज्यादा कम है भाई साहब। यूएस के पास इससे कई गुना ज्यादा टैंकर है। एंड तुम इसको देख सकते हो भाई साहब, टोटली जो एयरफोर्स है, वीडियो को पॉज करके देख लो कौन सा एयरक्राफ्ट कितना है भाई साहब। यहाँ पर J-10 जो है 588 यूनिट के, ये सबसे फालतू एयरक्राफ्ट में से एक है भाई, 20 से ज्यादा साल हो चुके हैं और इसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर देख सकते हो सब चाइनीज का है और रशिया का सुखोई 35 भी यूज कर रहे हैं। एंड हेलीकॉप्टर के मामले में यू कैन सी हियर, मैं ऐसे दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ना भाई, तुम आराम से स्टॉप करके देख सकते हो। ट्रेनर है ये एंड एरियल टैंकर्स यहाँ पर देख सकते हो एंड स्पेशल मिशन प्लेटफॉर्म्स वगैरह। देखते हैं इंडियन एयरफोर्स कब अमेरिकन एयरफोर्स को या अमेरिकन फोर्सेस को पिछाड़ता है। क्यों हम छोटा सोचे भाई साहब, प्लान करते हैं ना अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए 50 साल के अंदर। देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। तो फिलहाल जो भी इस पे अपडेट आएगा मैं वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड signing off।